हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चेंज इन पीएसआर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखा था, ठीक है। उसी लाइन पे अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है। दोनों का मीनिंग मतलब कि जो पर्पस है रिजर्व क्रिएट करने का वो कोई भी अगर लायबिलिटी या तो लॉस आता है उससे बचने के लिए होता है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन में हम लोगों ने देखा कि अगर वर्कर्स के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी आती है, ठीक है, अगर उन्हें कोई एक्सीडेंट वगैरह फेस होता है तो उनको जो पैसे देने मतलब कि जो डैमेजेस देने उसके लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है तो आपके जो पैसे आएंगे वो आप लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमेशा खतरा क्या रहता है कि भाई उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो शायद इंक्रीज भी हो सकती है, तो अपने को अच्छा ही है, फायदा ही है, प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लो कि अगर वो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो अपने को लॉस होगा, ठीक है। तो वो लॉस जो भी हो रहा है अपने को, तो वो लॉस को बेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं कि भैया अगर अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है तो वो जितना भी रिडक्शन है, जितना भी लॉस हो रहा है वो हम लोग वो उस रिजर्व में से कंपेंसेट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। जो सेम मीनिंग है कि भाई रिजर्व क्या होता है कि जो आप लोगों ने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन साइड में निकाला हुआ है टू मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू, टू मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू, नॉट राइज इन मार्केट वैल्यू, ठीक है। बिकॉज जब भी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो अपने लिए फ़ायदा ही है, वो तो हर कोई चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉल होता है मार्केट वैल्यू मतलब कि रिड्यूस होता है, राइट, ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब जो इन्वेस्टमेंट्स आप लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो दैट इज रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, दैट इज रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, क्लियर। लेकिन जो मार्केट में है उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो आईएफआर के लिए हमें क्या करना है, बुक वैल्यू को मतलब कि जो बैलेंस शीट में है और अपनी जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू, उसको कंपेयर करना है, उसको क्या करना है, कंपेयर करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। चलिए अब कंडीशंस देखते हैं। नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। लेट से अपना जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख है इन्वेस्टमेंट्स का, और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो भी 1 लाख है। मैंने आईएफआर क्रिएट किया हुआ है 10,000, ठीक है। मैंने रिजर्व कितना बनाया है, 10,000 रिजर्व मैंने क्रिएट करके रखा है कि भाई अगर मान लो कि लॉस होता है तो ये लॉस में इस रिजर्व में से कंपेंसेट कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई, आपकी बुक वैल्यू और आपकी मार्केट वैल्यू ये तो दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कि इस रिजर्व की तो अब ज़रूरत नहीं है। प्लस जब भी चेंज इन पीएसआर आता है तब ये जो रिजर्व्स होते हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, राइट। तो वैसे भी ये रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है, लेकिन पहले देख लेना है कि भाई वैल्यू में क्या हो रहा है, क्लियर। सो बोथ दी वैल्यूज आर सेम, तो जो रिजर्व है वो स्ट्रेट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्लियर। क्या करना है, हमेशा ओल्ड रेशियो में, सारे रिजर्व्स आपको हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने, याद रख लो। चलिए सेकेंड इज व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है। अब अपना बुक वैल्यू कितना था, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। लेट से मार्केट वैल्यू इज 95,000, मार्केट वैल्यू इज 95,000, क्लियर। मतलब कि अपना लॉस कितना हो रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है। और आईएफआर जैसे कि मैंने बोला, आईएफआर अपना अज्यूम करते हैं कि भाई 10,000 है। तो नंबर 1, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन आईएफआर। फॉल इन वैल्यू मतलब कि कितने वैल्यू से आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो भाई मेरे इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू में 1 लाख रुपीज़ के थे, लेकिन अगर मैं अभी मार्केट वैल्यू उसकी देखता हूँ तो वो 95,000 है। मतलब कि रिडक्शन कितना है, रिडक्शन कितना है, 5,000 रुपीज़ का, राइट। फॉल इन वैल्यू इज ₹5,000, इस तरह से आपको कंपेयर करना है। सो फॉल इन वैल्यू इज लेस देन आईएफआर। आईएफआर कितना है, 10,000 है, लेकिन फॉल इन वैल्यू कितना है, सिर्फ 5,000 है, क्लियर। तो वी हैव सफिशिएंट रिजर्व, वी हैव सफिशिएंट रिजर्व। तो अब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट, हमेशा आईएफआर को डेबिट ही करना है। जितना भी अमाउंट रिजर्व में है वो पूरा हमेशा पहले डेबिट कर देना है। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, अब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया है, जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन एसेट, राइट। तो एसेट का रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच में कि भाई इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो।
तो यहाँ पे हमने इसीलिए क्रेडिट किया इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज ये अपने एसेट है और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हुई है बाय ₹5,000, बाय ₹5,000। तो 5,000 यहाँ पे लिख दो, बाकी जो बचा 5,000 वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर। सो ये कौन सा केस हुआ, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR। ठीक है, देख लेने का कि भाई फॉल इन वैल्यू कितना हो रहा है, और उसके सामने अगर अपना जो रिजर्व है वो सफिशिएंट है, उस रिजर्व में बैलेंस बच रहा है, अगर बैलेंस बच रहा है तो पार्टनर्स में क्रेडिट कर देना है। ठीक है, और जितने भी वैल्यू से राइट, मतलब कि जितना भी फॉल हो रहा है वो अपने को अमाउंट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। अब सेकंड देखते हैं, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR। फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR मतलब कि मान लो कि भाई ये 90,000 हो गया मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो फॉल इन वैल्यू कितना हो गया अपना 10,000, रिजर्व भी कितना है 10,000, दोनों चीज़ें 10,000 है। क्लियर, मतलब कि 10,000 से आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर, तो आपको 10,000 का लॉस है, लेकिन उसके सामने रिजर्व भी कितना है 10,000 है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इस केस में क्या होगा कि पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बिकॉज पार्टनर के हाथ खुद लगने ही वाला। सो एंट्री इज IFR अकाउंट डेबिट, एज यूजुअल IFR को डेबिट करना है टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कितने से रिड्यूस हो रही है, 1 लाख से 90,000 आ गए, मतलब कि 10,000 रुपीज़। सो 10,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देता है, लेकिन यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ पे अपने को क्रेडिट नहीं करना, बिकॉज पार्टनर के लिए अब रिजर्व में कुछ पैसा बचा ही नहीं है, जितना रिजर्व था उतना ही फॉल इन वैल्यू है। क्लियर, सो दिस इज द लॉजिक। ये लॉजिक एक बार अच्छे से समझ लो तो एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी ये पूरा कंसेप्ट आराम से आ जाएगा, फिर से रिवाइज ये सिर्फ करना है। एंड लास्ट, फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन IFR। अब मान लो भाई ये वैल्यू जो है, ठीक है, मार्केट वैल्यू अपना हो गया लेट्स से 80,000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू तो भाई 1 लाख रुपए बुक वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू कितना फॉल हो रहा है 80,000। कितना फॉल हुआ 80, तो भाई बहुत मार्केट डाउन है, तो कितना फॉल हो रहा है 20,000। लेकिन रिजर्व तो कितना है अपने पास, सिर्फ 10,000। कितना है, सिर्फ 10,000। रिजर्व में पैसा कितना है 10,000, और मार्केट वैल्यू गिरने की वजह से जो लॉस हो रहा है अपने को इन्वेस्टमेंट में, दैट इज 20,000। ठीक है, चलिए। सो IFR को तो हमेशा डेबिट करना ही है 10,000 से। अब जो बाकी का 10,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर, जो एक्स्ट्रा लॉस है, ठीक है, विच इज़ दी एक्स्ट्रा लॉस, बिकॉज 20,000 का लॉस है, लेकिन उसके सामने बचाने के लिए अपने को रिजर्व कितना है, सिर्फ 10,000 है, तो बाकी के 10,000 रिवैल्यूएशन में डाल दो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितने से गिर रही है 20,000 से, तो अपने को इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट कितना करना है 20,000। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट किया है वो लॉस है, तो लॉस किसी को तो बेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म्स है। ठीक है, तो बेयर कौन करेंगे, पार्टनर्स करेंगे। लॉस होता है तो हमेशा पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। क्लियर, सो इस तरह से आपको फॉल इन वैल्यू व्हेन ग्रेटर देन IFR, तो ये दो जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। क्लियर, राइट। अब लास्ट, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू अपना है 1 लाख, ठीक है, और मार्केट वैल्यू लेट से 1,20,000 है। ठीक है, इट मीन्स अपने को तो प्रॉफिट हो रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। क्लियर, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, मतलब कि 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिजर्व हमारा है 10,000, अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो रिजर्व पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। IFR अकाउंट डेबिट 10,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, राइट, बिकॉज कोई फॉल इन वैल्यू तो है ही नहीं कि जिसके अगेंस्ट आप लोग रिजर्व यूज़ करो। रिजर्व हम लोगों ने क्रिएट क्यों किया है, फॉल इन वैल्यू, ठीक है, फॉल इन मार्केट वैल्यू से बचने के लिए। लेकिन अगर राइज इन मार्केट वैल्यू होता है तो मुझे रिजर्व की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू राइज हो रही है। ठीक है, जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से इंक्रीज हुई तो हमने इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन किया। अब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, मतलब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स में क्या होता है, क्रेडिट होता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट 20,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको ओल्ड रेशियो में ही करनी है। ये रिवैल्यूएशन में क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज ये प्रॉफिट है, अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट किया था, ठीक है, बिकॉज लॉस हो रहा था यहीं पे फॉल इन वैल्यू पे। लेकिन ये क्या हो रहा है, राइज इन वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। हमेशा याद रखो, रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका कोई एक छोटा सा पॉइंट आपके फुल फ्लेज एग्जाम्पल में ये लोग इंक्लूड करेंगे। क्लियर? सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से आप लोग कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी बार CBSE ने पूछा भी है। दोनों में से कोई एक टॉपिक डेफिनेटली कवर होता ही है, ठीक है। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।